Hey there, I'm Pranjal Dani and today we will be learning replication. So we will start this topic with cell division. Cell division में हमने देखा है कि जो DNA होता है वो डबल होता है. S फेज में DNA का अमाउंट डबल होता है, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस होकर वो सेल डिवाइड होता है. दैट इज द सेल डिवीजन. अल्टीमेटली एक DNA इधर जाएगा, एक DNA इधर जाएगा. दैट इज अल्टीमेटली द सेल डिवीजन. अभी ये जो डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, जो इसका रेप्लिकेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन, राइट. ये डुप्लीकेट हो रहा है, उसका अमाउंट बढ़ रहा है, यानी वो है रेप्लिकेशन. अभी ये रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, ये पॉइंट मैंने आपको अभी बताया. और यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होने के कारण जो रेप्लिकेशन होता है वो भी न्यूक्लियस में ही होगा. और प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में. अभी हम होल ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस देखेंगे. रेप्लिकेशन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और उसमें बहुत से एंजाइम्स की मशीनरी यूज होती है. इधर हम एंजाइम्स देखेंगे और इधर हम पूरा प्रोसेस देखेंगे. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द होल प्रोसेस. ये डीएनए. अभी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट होता है इस पे. अच्छा, तो एंडोन्यूक्लियस कहीं पर भी एक्ट नहीं होता है. सपोज ये ORI है तो यहाँ पर वो एक्ट होगा. वो ORI दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे वो एक्ट होता है. ORI इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां पर वो एक्ट होता है. सपोज करो यहाँ पर है तो यहाँ के वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो रिमूव करेगा, इसलिए हम इसको बोलते अनजिप्स द डीएनए. दिस अनजिप्स द डीएनए. और यहाँ पर जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है इसको भी वो ब्रेक करेगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे इट निक्स द डीएनए. और वो डीएनए को ऐसा ओपन कर देता है. अभी यहाँ पर जो नीचे भी तो होगा, मैंने इतना ड्रॉ नहीं किया, फिर भी यहाँ पर भी हेलिक्स है, ऐसे हेलिक्स है. तो ये हेलिक्स को रिमूव जो करने वाला होगा वो होगा हेलिकेज. हेलिकेज एंजाइम इज द डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं. ये अनवाइंड करेगा डीएनए को. ये एंजाइम्स है सारे. सो यहाँ पर अनवाइंड किया मतलब इट रिमूव्स द हेलिक्स. सपोज ये ऐसा और ये ऐसा. अभी इसमें कुछ टेंशन होता है तो टेंशन को रिमूव करने वाला होता है एंजाइम टोपोआइसोमरेज. टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो रिमूव्स द टेंशन. ओके, टोपोआइसोमरेज एंजाइम विल रिमूव्स द टेंशन. अभी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं तो ये पेयरिंग हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसमें जल्दी से बन सकते हैं. वो ना बने, वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहे क्योंकि हमें यहाँ पर रेप्लिकेशन करवाना है, राइट. सो इसलिए SSBP प्रोटीन यहाँ पर एक्ट होता है. SSBP माने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. मतलब वो सिंगल स्ट्रैंड ही रहने देगा. SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड हो जाएगा, इसके साथ पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनने देगा. नाउ वी विल सी द होलसम प्रोसीजर. ये सपोज करो डीएनए है, इसका ये रेप्लिकेशन फोर्क बना हुआ है. अभी ये जो ओपनिंग है ये फोर्क के जैसी है, इसलिए इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क. और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है इसको बोलते हैं रेप्लियोसोम. The opening is known as the replication fork और जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनाइए उसको बोलते हैं रेप्लियोसोम. अभी यहाँ पर अगर 5 प्राइम एंड है तो ये इधर 3 प्राइम एंड है और इधर 3 प्राइम है तो ये इधर 5 प्राइम है. ये हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाकर वो भी देख के आओ. ओके, सो ये जो यहाँ पर जो स्ट्रैंड बनेगा वो होगा इसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा. 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये इस तरह से बनते जाएगा. ये ऊपर से बनते नहीं आएगा, ये सब बनते जाएगा. और जो यहाँ पर जो बनेंगे वो रहेंगे ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, और यहाँ पर ऐसे फ्रैगमेंट्स बनते हैं. ये ऐसा कंटिन्यूअस नहीं बनता है, ये कंटिन्यूअस बनेगा और फास्ट भी रहेगा. ये स्लो और डिसकंटिन्यूअस.
ओके, सो ये डिसकंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है, इसलिए इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सेमी कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेमी कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये सेमी कंटिन्यूअस प्रोसेस है बिकॉज यहां पर कंटिन्यूअस और यहां पर डिसकंटिन्यूअस। ये फास्टली मूव करेगा, ये स्लोली। ये फास्टली मूव कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीड करेगा। और इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ये लैग कर रहा पीछे। और इसके साथ जो बन रहा वो लैगिंग है इसलिए इसको बोलते हैं लैगिंग टेम्पलेट। रिमेंबर, जो न्यू बन रहे हैं इसको हम स्ट्रैंड्स बोल रहे हैं, उसको टेम्पलेट नहीं, और जिसपे ये डिपेंडेंट है वो टेम्पलेट है, ये लीडिंग टेम्पलेट। ओके, सो लीडिंग टेम्पलेट, लैगिंग टेम्पलेट, और ये जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अभी यहां पर अगर A होगा तो यहां पर T था, यहां पर C होगा तो यहां पर G था, यहां पर T हुआ तो यहां पर A, यहां पर C तो यहां पर G। तो अभी जो नए लाए जाएंगे, नए न्यूक्लियोटाइड्स, वो रहेंगे यहां पर T, यहां पर G, यहां पर A। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स लाने का जो काम है वो है DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम का। मैंने सबसे बड़ी एंजाइम आपको अभी तक डिस्क्लोज नहीं की, दैट इज द DNA पॉलीमरेज 3। ये एंजाइम जो है वो डीएनए के पॉलीमर्स बनाते जाएगी, राइट न्यूक्लियोटाइड को वहां पर लाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को वहां पर लाएगी और बेस पेयरिंग करेगी। अभी ये फ्रैगमेंट्स को जोड़ना और इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना, तो लाइगेज एंजाइम ये काम करता है, वो जोड़ेगा, वो फेविकॉल का जैसे काम करेगा। इसलिए इस लाइगेज एंजाइम को हम बोलते हैं फेविकॉल्स ऑफ जेनेटिक्स। फेविकॉल्स ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज ये जोड़ने का काम करेगा। अभी यहां पर जो है ये 50% तो न्यू है, अभी इधर का ऐसे बनते जाएगा, टोपो आइसोमरेज ऊपर एक्ट होते जाएगा और ये इधर का एक नया डीएनए, उधर का एक नया। अभी जो भी नया बन रहा है उसमें ये तो पहले से था पैरेंटल और ये नया बना, तो 50% तो पैरेंटल है और 50% न्यू बना। तो उसने कंजर्वेशन तो किया पेरेंट्स का पूरा नया नहीं बनाएगा, पेरेंट्स का तो कंजर्व उसने किया, लेकिन कितना 50%, पूरा नहीं। और उसने पूरा नया भी नहीं बनाया, उसने खुद का भी 50% रखा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। उसने कंजर्व तो किया बट पूरा नहीं, ये है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है बट पढ़ने में इसे हम सिंपल बना देते हैं। सो यहाँ पर ATP एंजाइम भी यूज होते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स है ह्यूमन के सेल में, डीएनए में। तो इतने बेस पेयर्स अगर है तो हमको एक बात पता चल रही है कि 18 मिनट्स में एक बार रेप्लिकेशन हो सकता है, राइट। सो हम इससे ये बात पता कर सकते हैं कि 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड ये ला रहा होता है और बेस पेयर्स बन रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन। Thank you for watching the video and please do subscribe the channel and hit the like button.